देखिए, इससे पूर्व हमने अलंकार भाग 1 पढ़ा। अलंकार भाग 1 के अंतर्गत हमने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, व्याकरण अलंकार और उसके साथ साथ हमने अलंकार क्या, किस तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को, धर्मों को अलंकार कहते हैं, अस्थिर धर्म यानी अलंकार के बारे में बहुत विस्तृत हमने अलंकार भाग 1 में समझा। और मेरे साथी जो सीधे अलंकार भाग 2 का ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि क्रम से आने के लिए आपको अलंकार भाग 1 अवश्य देखना चाहिए। पूर्व के वीडियो के क्रम से हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार को समझा। अब बारी है यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या? मेरा आपसे आगे बढ़ने से पहले बहुत निवेदन, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी निगाह, अपना मतलब एट प्रेजेंट आप वर्तमान में रहिए। आप एक एक शब्द को सुनिए, क्योंकि जो अलंकार है उसमें आप जितना ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपके मनोमस्तिष्क पर ये स्थायी रूप से, चिरस्थायी रूप से अपना आपको हमेशा स्मृति में रहेगा। यमक अलंकार काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आया, कोई ऐसी काव्य रचना जिसमें एक ही शब्द बार बार आ तो रहा है, लेकिन किंतु हर बार अपना अलग अर्थ लेकर आ रहा है, वहां यमक अलंकार होगा। जैसे माला फेरत जुग गया, ठीक, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। देखना यहां पर आप ध्यान देना, मन का, गया न मन का फेर, कर का, मन का, डार के, मन का फेर। आप देख रहे हैं बार बार क्या आया है, मन का। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का, मन का, डार के, मन का फेर। यह मन का शब्द बार बार आया है, लेकिन मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा, मन का शब्द यहाँ उसके दो अर्थ है। पहले मन का अर्थ है हृदय, यानी, और दूसरा मन का अर्थ है मोती। ये यहाँ पर अलग अलग अर्थों में आया है, ठीक है। इसके बाद है कनक कनक शौगुनी, बहुत उदाहरण दिए हैं। कनक कनक शौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। इस उदाहरण में, जैसा कि एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है, किंतु हर बार एक अलग अर्थ को लेकर आ रहा है। कनक कनक शौगुनी, देखिए आप, कनक शब्द बार बार आ रहा है, कनक कनक शौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। इस उदाहरण में पहला कनक जो है उसका अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। थोड़ी सी आवश्यकता नहीं है, यही एक ऐसी उदाहरण जो आपको इस समय देख रहे हैं, चाहे माला फेरत का हो, चाहे कनक कनक, तो ये आप जब से अलंकार को पढ़ रहे हैं, ये ही उदाहरण है जो आपको प्रचलित रूप से बार बार दिए जाते हैं। आपको इसका भी पता है, लेकिन थोड़ा मैं आपको अगर बताऊं तो पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, यानी कि कनक कनक शौगुनी, मादकता अधिकार। ये दोनों से जीवन में मादकता आती है। कनक, यदि आपके पास सोना या आपके पास धन दौलत ज्यादा हो तो उसका भी एक आपके अंदर आपको एक नशा सा होता है। और दूसरा कनक यानी धतूरा, धतूरे को आप जानते हैं, ये गांजा भांग के क्रम में इसका प्रयोग, यानी धतूरा नशे से जुड़ा पदार्थ है। तो एक सोना, दूसरा धतूरा, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा। ये बार बार अलग अलग अर्थों में आया है, ज्यादा आप बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। बस बताना इतना था कि ये बदल बदल कर एक ही शब्द बार बार आया है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग है। इतना आपके लिए यमक में जानकारी आपकी होना पर्याप्त थी। आगे बढ़ते हैं श्लेष। श्लेष, पुनः अगर हम श्लेष की बात कहें तो बस इतना ध्यान दीजिए, ये प्रथम कुछ आपके बीच में लिखा हुआ है, प्रथमता। श्लेष का अर्थ है चिपकना, कुछ ऐसा है जिसमें कोई चिपका हुआ है। चिपके से तात्पर्य क्या? श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। कोई ऐसा शब्द बोला जाए कि जिसमें उसके अर्थ चिपके हुए हैं, कई वो निकल रहे हैं। देखिए, रहमिन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी एक शब्द, उसके अर्थ कितने निकलेंगे? दो या दो से अधिक अर्थ या तीन निकल रहे हैं। पानी, पानी सामान्यतः देखो एक बात और मैं चाहता हूं कि आप व्यवहारिक पढ़ाई को समझें। हम लोग सामान्यतः उसमें कहते हैं वह व्यक्ति बहुत पानीदार है। अरे उसकी तो मान लीजिए किसी के कोई घटनाक्रम के तहत किसी की इज्जत उतर जाती है तो कहते हैं उसके शरीर पर पानी भी नहीं रहा। तो ऐसा ही कुछ पढ़ाई आपके जीवन से अलग नहीं है। पढ़ाई आपकी व्यवहारिक जीवन की बातें ही आपकी पढ़ाई में दी हुई है। यहाँ पर भी रहमन पानी रागी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी एक, पानी के लेकिन अर्थ, पानी शब्द एक, पानी के तीन अर्थ, मोती मानुष और चून, इनके पक्ष में एक ही शब्द है पानी, उसके अर्थ अलग अलग के पक्ष में कैसे आएंगे जरा देखिए। मोती के पक्ष में कांति अथवा चमक, मनुष्य के पक्ष में मर्यादा, और चून से तात्पर्य कहा जाए तो आटा, और कहीं कहीं मुझे तो समझाने वाले कोई चूना को भी कहते हैं और आटा को भी कहते हैं। इसी दृष्टि से अगर हम इसको समझे तो रहीम कवि कहते हैं कि पानी रखिए, यानी अगर मनुष्य के पक्ष में कहें तो इज्जत को अपनी संभाल के रखो, मर्यादा को रखो, और अगर मोती के पक्ष में कहें तो मोती की चमक बरकरार बनी रहे। और चून यानी आटे में अगर पानी खत्म हो गया तो फिर वो किसी काम का, मतलब जो आटा भोजन पकाने के लिए, फिर वो उस काम का नहीं रहेगा। पुनः पानी के तीन अर्थ, मोती के पक्ष में कांति अथवा चमक, मनुष्य के पक्ष में मर्यादा, और चून से तात्पर्य आटा के पक्ष में पानी, के आटे के अंदर जो पानी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं मोती और चून जैसे क्रमशः बिना चमक और पानी के मूल्यहीन होते हैं, साथ ही मनुष्य के पक्ष में यह समझ सकते हैं कि लज्जाहीन मनुष्य का कोई आधार नहीं होता। इसलिए रहीम कवि कहते हैं पानी राखिए, इज्जत को राखिए। श्लेष अलंकार के बारे में हमने इतना समझा, थोड़ा सा हम और इसे विस्तार से समझेंगे। श्लेष के बारे में, श्लेष अलंकार के भी दो भेद है, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। इसको भी हम समझेंगे। एक और उदाहरण दिया है जिसे मैं आगे ही बताऊंगा। चिरजीवी जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये वृष भानुजा बेहलधर के वीर। इसको मैं आगे अभंग और शभंग के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ। श्लेष के दो प्रकार होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ये क्या है? अभंग श्लेष जहाँ शब्दों को, है तो श्लेष, लेकिन जहाँ शब्दों को बिना तोड़े या दो से अधिक अर्थ उसके निकले, वहां अभंग श्लेष होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, शुभ्रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। किस तरीके से ये अभंग श्लेष है, कैसे यहाँ शब्दों को बिना तोड़े दो से अधिक अर्थ हम निकाल रहे हैं। देखिए, चरण धरत चिंता करत, यानी बहुत अच्छी एक आपके बीच में ये पंक्ति है कि चरण धरत चिंता करत, यानी पैर रखते हुए चिंता कर रहे हैं। और चितवत चारों ओर देख रहा है। कौन कौन? शुभ्रन को खोजत परत, शुभ्रन को खोजत परत कभी व्यभिचारी चोर। ये जो तीन है ये शुभ्रन को खोज रहे, ये अलग से लग गया है, लेकिन आप यहाँ तक ही ध्यान दीजिए, कभी व्यभिचारी चोर। कैसे? शुभ्रन को, ये सबके अर्थ लिए इन शुभ्रन का आशय अलग अलग है। अगर शुभ्रन को खोजत परत में अगर कभी के लिए, कभी क्या खोजता है? कभी खोजता है कभी के लिए शुभ्रन से आशय अच्छे शब्द, अच्छी शब्द संरचना, जिससे उसकी काव्य संरचना बन सके। कोई व्यभिचारी, गंदा अगर कोई व्यक्ति है, उसके लिए शुभ्रन क्या है? भाई केवल अच्छा रूप रंग। जमाने में कोई व्यभिचारी है तो अच्छा रूप रंग को ही देखता घूमता फिरता है। कोई अगर कवि है तो अच्छे शब्दों को ढूंढता फिरता है, और अगर कोई चोर है तो उसके लिए शुभ्रन से आशय है सोना। यहां देखिए, अभंग यानी भंग नहीं किया, तोड़ा नहीं है। श्लेष जिसका अर्थ है कि जिसमें चिपके हुए दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं और शब्दों को हमने कहीं नहीं तोड़ा है। सीधा आपने शुभ्रन की बात आई तो कवि के लिए अलग शुभ्रन है, व्यभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग शुभ्रन है। ये आपका अभंग श्लेष के अंतर्गत आया।
अब आगे हम बारी है सभंग श्लेष की। अभंग श्लेष में तोड़ मोड़ा नहीं गया, लेकिन सभंग श्लेष में जहां शब्द विशेष से श्लेषार्थ निकालने के लिए, यानी कोई आपने ऐसे शब्द लिखे हैं जिनको आपको तोड़ करके, क्योंकि उसमें आपको अलग तरीके से उसके श्लेषार्थ, श्लेष के अंतर्गत जो अर्थ निकालना है उसके निकलने के लिए आपने उसे जोड़ा तोड़ा है, वहां पर सभंग श्लेष होगा। कैसे होगा? चिरजीवी जीवो, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, बेहलदर के वीर। इसमें जो वृषभानुजा, बहुत ध्यान से देखिए, वृषभानुजा में सभंग श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसको निम्नलिखित दो रूपों में तोड़ा जाएगा। वृषभानुजा यानी इस यहाँ जो वृषभानुजा से आशय है हमारी राधा रानी, हम सबकी आराध्या, ब्रज की पटरानी राधा रानी से आशय है वृषभानुजा। वृषभानु और जा इनको तोड़ दिया, यानी वृषभान की पुत्री अर्थात राधा। इसको फिर तोड़ेंगे, वृषभ धन अनुजा। वृषभ जानते हैं, वृषभ का मतलब होता है बैल, और अनुजा बैल की बहन अर्थात गाय। समझे आप लोग? इस तरीके से इसको वृषभानुजा को तोड़ा, क्योंकि यहाँ सभंग श्लेष है। अब अगर हम हलधर की बात करें तो हलधर के वीर, हलधर एक तो हम हलधर कहते हैं हलधर के वीर, वीर यानी भाई, हलधर कहते हैं बलराम जी को, तो हलधर के वीर से आशय बलराम के भाई श्री कृष्ण, और हलधर के वीर हल को धारण करने वाला बैल का भाई। यानी एक जोड़ी तो उन्होंने बना दी गाय और बैल की, और एक जोड़ी बना दी है भगवान श्री कृष्ण राधा की। और इसके लिए बहुत प्यारा सा उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों उनमें प्रेम स्नेह गंभीर क्यों ना हो, को घटिए वृषभानुजा, बेहलदर के वीर। वृषभानुजा से तात्पर्य गाय भी है, और वृषभानुजा से तात्पर्य राधा रानी भी है। हलधर के वीर से तात्पर्य बैल भी है, और हलधर के वीर यानी बलराम के भाई श्री कृष्ण। ये आपने सभंग श्लेष के अंतर्गत हमने इसको समझा। ठीक, इस अब अभी तक हमने यमक को समझा और श्लेष को समझा। इसी क्रम में अब बारी है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आमतौर पर आपके कम प्रयोग में आया है, लेकिन इसे आप समझिए, और बहुत सहज है, सरल है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब काव्य में सौंदर्य के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति, ध्यान दीजिए, काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो इस आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए किस शब्द की आवृत्ति हुई है। छन छन, छन छन उठी हिलोर, मगन मन पागल दर्शारी, अरी सुहागन भरी मांग में भूली भूली री। समझ रहे हैं आप लोग? छन छन, यहां पर इन पंक्तियों में छन छन और भूली भूली शब्दों की पुनरावृत्ति सिर्फ और सिर्फ कथन को, यानी काव्य को कहे गए जो कहा जा रहा है उसको केवल और केवल सौंदर्य प्रदान करने के लिए की गई है। इस कारण से हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन गया है। छन छन भूली भूली, आप ये इन शब्दों की आवृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। ये आपने समझा पुनरुक्ति प्रकाश। और अब बारी है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, इसका लक्षण आप समझे, जहां किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले की आशा से, कहने वाले की आशाओं से भिन्न लिया जा रहा है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। समझिए आप, वक्रोक्ति, कहा कुछ जा रहा है और उसके कहने की आशा से भिन्न उसकी अर्थ लिया जा रहा है। जैसे कौन तुम, पूछा गया, राधा ने पूछा कौन तुम, है घनश्याम हम, कौन तुम, है घनश्याम, घनश्याम हम। कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम,
लेकिन नहीं लिया, राधा ने उस शर्त को नहीं लिया कि कृष्ण है। उन्होंने कहा कौन तुम, है घनश्याम हम, तो वर्षों कित जाए। यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए भी, क्या है घनश्याम, हम कन्हैया को भी, कन्हैया के हजारों पर्यायवाची हैं, तो यहाँ घनश्याम का अर्थ कृष्ण ही है। लेकिन राधा रानी ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए भी श्री कृष्ण न लगाकर क्या लिया है, बादल। उन्होंने कहा अच्छा घनश्याम, तो उसका अर्थ है बादल, अथा कहीं और जाके तो वर्षों कित जाई, तो कहीं और जाके वर्षों। पुनः कौन तुम है घनश्याम हम, तो वर्षों कित जाई। यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए श्री कृष्ण भगवान न लेकर के बादल लिया है। पुनः आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। इसका यही आशय है कि उक्ति का अर्थ जानते हुए भी कहने वाले की आशा से भिन्न लिया जा रहा है, अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। और इसी के साथ ये आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अर्थालंकार के अंदर बहुत तीसरे वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि आदि को। इसी के साथ इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।